हेलो। राम राम भाइयों। नमस्कार। खामा गणी। कैसे हो भाई साहब? सब बढ़िया हो भाइयों? कैसी चल रही है आपकी तैयारी नीट जेई की? बताइए बेटा। ठीक है, चलो आज हम आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन लेकर के। हेलो एल्किन, हेलो एरिन पढ़ रहे थे हम। उसमें सर हमने एनएसआर का परिचय पढ़ा था, एनएसआर की मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था कि एनएसआर में SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है। केवल हम मैकेनिज्म के बारे में जान पाए थे। आज उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस या नो सर? कैसे सर? SN2 में सर सबसे बेस्ट सुपर प्राइमरी देता है। मैंने कहा था अभी केवल आप देख लो, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सुपर प्राइमरी ही ज्यादा देता है। और सर क्यों सर? SN1 में 3 डिग्री एक्स अच्छी से सर हमने बात की थी सर, थोड़ी सी वापस बात कर लेते हैं सर। एच एच ई एच एच क्या आ गया? एक्स अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा सर। यस या नो? सर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना कहां चाहेगा सर? सर न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करना चाहेगा सर सी एक्स पर माइनस, एक्स की इवन हाई होती है, एक्स पर नेगेटिव। तो सर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना तो चाहेगा सर सी, है ना? आप ऐसा समझ सकते हो सर, सी और एक्स दोनों मजे से अपनी लाइफ काट रहे हैं, दोनों अच्छे रिलेशनशिप। कैसे आना भैया? समझना, ध्यान से समझना बेटा। अब देखो बेटा, यहां पर ये एक्स है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज। इस एक्स को पता है न्यूक्लियोफाइल जब सी पर जाएगा तो मेरा ब्रेकअप हो जाएगा। एक्स चाहेगा ऐसा? जाएगा बेटा। तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने के लिए आएगा सी प्लस पर, तो ये एक्स माइनस एन यू माइनस को सेम चार्ज की वजह से क्या करेगा बेटा? रिपल्सन। एक्स बोलेगा न्यूक्लियोफाइल को, अरे ओए न्यूक्लियोफाइल कहां जा रहा है? एक्स बोला, ओ भाई तो मेरा है, तू कहां जा रहा है? यहां से हट दूर। यहां से क्या किया बेटा? रिपल्सन। क्या यहां से एक्स को जाने देगा? बिल्कुल नहीं जाने देगा। फाइल को तो सी प्लस के पास जाना है, कुछ भी करके जाना है बेटा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? बैक साइड से अटैक करेगा, चुप के बैक साइड। जैसे ही चुप बैक साइड से अटैक किया, इस अटैक को हम एक बार नाम दे देते हैं बेटा, बैक अटैक बोलते हैं। इस अटैक को सबसे पहले इस अटैक के बारे में बताया था वाल्डन ने, वाल्डन बैक अटैक या वाल्डन पश्च आक्रमण या प्रतिपन आक्रमण भी बोलते हैं। अब सुनेरी बात सुनना बेटा ध्यान से। यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल वीक साइड से अटैक कर रहा है, एक्स को पता ही नहीं चला, एक्स को पता ही नहीं चला। अब मेरी बात सुनना थोड़ी। जब न्यूक्लियोफाइल सी के पास आया, सी को बोला जोड़ दे यार मेरे को। बोला मैं तो एक्स की भाई, तेरी क्यों हो जाऊं, तेरी क्यों हो जाऊं? तो सी ने जब ऐसा बोला तो न्यूक्लियोफाइल ने कहा एज ए फ्रेंड। तो क्या जोड़ ले? एज ए फ्रेंड। ने बोला ओके, ओनली एज ए फ्रेंड। लो भाई, कह लो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा सर, ओनली एज ए फ्रेंड। यस या नो? एक्स को पता ही नहीं चला कि सी ने एक एज ए फ्रेंड बना चुका है। बोलो भैया, यस या नो? अरे भैया, एक्स एक्स उस बात से अनजान था, किसी के जिंदगी में न्यूक्लियोफाइल भी आया है, बैक अटैक हुआ है। यस या नो? अब सर दुनिया का नियम एक्स को पता था, लेकिन सी बड़ा भोला भाला या चालाक था, पता नहीं क्या था। पता है दुनिया का नियम है सर, जब नया बंद बनता है तो पुराना बंद ब्रेकअप होता है, या न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है तो ओल्ड बॉन्ड क्या हुआ सर? ब्रेकअप। BF मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकअप। यस या नो? यस सर। इसमें ध्यान से सुनना बेटा, जिस कंडीशन में टी के पास पहले से एक्स जुड़ा हुआ है, सुनना मेरी बात, टी के पास पहले से एक्स जुड़ा हुआ है और नया इस साइड से अटैक करके कौन आ रहा है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। तो जब सब नया बंद बनता है तो पुराना बंद टूटता है, नया बंद बनता है तो पुराना बंद टूटता है। दुनिया का यही नियम है बेटा। यस या नो? जब नया बंद बनेगा पुराना बंद टूटेगा। यस या नो भाई साहब? दुनिया का नियम है भाई साहब, यही तो होता है। जब कोई नया आता तो पुराना गया, कट गया, पुराने का कट गया भाई साहब एक्स का। यस या नो? यस सर। तो सर इस अवस्था को बोलते हैं संक्रमण अवस्था। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये अलग से कोई पद नहीं, अलग से कोई स्टेप नहीं, ये स्टेट है। ये स्टेट और स्टेप में क्या फर्क होता है सर? स्टेप और स्टेप में बहुत फर्क होता है भाई साहब। सर स्टेप यहाँ पर तब बोलते हैं जब यहाँ पर कोई एक अच्छा स्थायी मध्यवर्ती बन, यस या नो?
उससे बोलते हैं पद या स्टेप। कैसे नो? ये सर कोई नया स्थाई कुछ नहीं, कोई स्थाई तो या स्थाई नहीं बना है। तो सर क्या बना है सर? ये केवल ही एक थोड़ा सा टाइम लेता है। मेरे लाइफ में पहले नया न्यूक्लियोफाइल आया है, मैं किसको रखूं किसको छोड़ूं, किसको रखूं और किसको छोड़ूं, एक थोड़ा सा पल भर का टाइम होता है। इससे बोले हैं संक्रमण अवस्था में न्यूक्लियोफाइल और एक्स दोनों मित। ये समझ यस या नो? यस सर। और फाइनली एक्स का कट गया और सर भैया क्या बन गया? सी एच एच और सर यहां पर सी एच थ्री न्यूक्लियोफाइल इस साइड से जुड़ा। यस या नो? बोलो भैया। एक्स एक्स माइनस क्या? अरे बोलो भाई। चलो नेक्स्ट, ये थी आपकी SN2। बात करते हैं SN1 के बारे में। यस या नो? सर SN1 के बारे में बात करूं आगे तो सर जब पड़ोस में चोरी होती है या पड़ोसी भाई के इस टाइप से ब्रेकअप होता है तो उसका दोस्त सावधान हो जाता है कि मेरे भी ऐसा कुछ ना हो जाए। बेटा उसको ध्यान से सुन, ये सी एच, ये सी एच थ्री, ये सी एच थ्री और ये एक्स, अटैक करने वाला कौन है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहां जाना चाहेगा बेटा बताओ सर? कहां जाना चाहेगा? सी प्लस पर। सर न्यूक्लियोफाइल को वही सर सी और एक्स में रिलेशनशिप अच्छे से, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा क्या सी प्लस पर? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा सामने से बेटा? क्योंकि सामने से कौन बैठा है? एक्स। एक्स करेगा सी तो मेरा है। यस या नो? यहां पर क्या हो गया भैया? रिपल्सन करेगा तो यहां से अटैक नहीं करना। अब बेटा न्यूक्लियोफाइल ने सोचा क्यों ना मैं बैक अटैक कर लूं सर। यस या नो? की तरह बैक अटैक कर लूं, लेकिन इस आर एक्स सी एक्स को देख करके इस दोस्त ने पहले से ही पीछे अरेंजमेंट कर लिया था। ऐसे अरेंजमेंट कर लिया था। उस सीन को थोड़ा सा समझते हैं बेटा, थोड़ा सा समझते बेटा, ध्यान से सुनना। यहां पर सर कार्बन है सर, यहाँ पर सी एक्स है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सर? sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर सर, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर टाइप से होता है। बोलो भैया। और सर ये CH3 एक बल्कि ग्रुप होता है। बल्कि ग्रुप का मतलब इसका साइज ये रहा सर, इसका साइज ये रहा सर, है ना सर? जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करने के लिए आएगा तो बोलो भैया कहीं इसको जगह मिलेगी? नहीं। कहीं जगह मिलेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पीछे सर बड़ी बड़ी साइज के मैथिल ग्रुप या एल्किल ग्रुप जुड़े हैं सर। तो इस तरह से न्यूक्लियोफाइल क्या सी प्लस पर अपनी मंजिल पर पहुंच पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। तो सर न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक कर पाएगा क्या? नहीं अटैक कर पाएगा। अटैक बिल्कुल नहीं कर। यस या नो? यस सर। तो सर जब अटैक नहीं कर पाता है तो अटैक क्यों नहीं कर पाता है सर? त्रिविम बाधा प्रभाव के कारण। क्या बोलते हैं बेटा? त्रिविम बाधा प्रभाव। अटैक करने का या अटैक नहीं करने का कारण क्या बेटा? त्रिविम बाधा प्रभाव या स्टेरिक हिंड्रेंस। Due to their steric hindrance effect, nucleophile does not attack to carbocation. Yes या no? या C प्लस। ये रहे, बोलो भैया। यस या नो? तो सर अटैक नहीं कर पाएगा तो क्या होगा सर? अटैक ही नहीं कर पा रहा सर। सर न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने के लिए गया तो अटैक नहीं कर पाया, नहीं कर पाया तो सर बस अब न्यूक्लियोफाइल कुछ नहीं। लेकिन सर, लेकिन सर न्यूक्लियोफाइल अभी भी हार नहीं मानी है। न्यूक्लियोफाइल वेट करने बैठ गया कि चलो आज अटैक नहीं हुआ, कभी ना कभी तो होगा। चलो आज अटैक नहीं हुआ, कभी ना कभी तो होगा। यस या नो? बोलो भैया। यस सर। लेकिन अटैक तो बेटा न्यूक्लियोफाइल कभी नहीं होने वाला है, सोच मत। क्योंकि सर यहां पर CH3 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 त्रिविम बाधा अधिक होने के कारण इसका बिल्कुल अटैक नहीं हो सकता। यस सर, अटैक सकता। तो सर अब क्या करेगा? तो सर न्यूक्लियोफाइल सुपर ही देगा कि आर और एक्स का कुछ भी करा के ब्रेकअप हो। न्यूक्लियोफाइल क्या बोलेगा कि आर और एक्स का कुछ भी करके ब्रेकअप हो, या तो वेट करेगा या किसी न किसी को सुपर ही देगा कि इनका ब्रेकअप कराओ जाकर के। कार्बन को तो मैं लूंगा, कार्बन को तो मैं लूंगा। तो सर वो यहां पर इन दोनों का ब्रेकअप का वेट करेगा। हम इसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस पढ़ेंगे। यहाँ ब्रेकअप कराने का कार्य कौन कौन करते हैं सर?
मैं जनरली एक बार लिख लेता हूं। सपोज करो न्यूक्लियोफाइल ने को भेजा सर एल्कोहल या वाटर को इनको ब्रेकअप कराने के लिए भेजा। जब C प्लस और X माइनस का ब्रेकअप हो जाएगा, इसका मतलब सर ये CH3 ये CH3 ये CH3 यहां पर क्या बन गया प्लस। अब सर क्या हो गया ब्रेकअप, क्या हो गया बेटा ब्रेकअप। अब सर अटैक करने का कौन करेगा सर न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही ब्रेकअप हुआ उसी पल न्यूक्लियोफाइल ने यहां पे क्या कर दिया बेटा अटैक कर दिया। बोलो भैया यस या नो। उसी पल अटैक कर लिया सर। तो सर यहां पर क्या बन जाएगा सर केस3 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 और यहां पर क्या बन गया यस या नो। सर ये कितने स्टेप में हुई सर, ये 2 स्टेप में हुई सर। स्टेप नंबर फर्स्ट और सेकंड। सर स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ सर, स्टेप फर्स्ट में सर R और X का ब्रेकअप हुआ सर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हुआ सर। क्या स्टेप फर्स्ट सर टाइम लगा सर, यस सर टाइम लगा, तो स्टेप बोलते हैं। और स्टेप सेकंड की बात करूं, इसमें कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है बेटा अटैक कर रहा है। कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है बेटा अटैक कर रहा है। और इस अटैकिंग में टाइम ज्यादा लगेगा या कम, बात करूं मैं सर स्टेप सेकंड वेरी फास्ट स्टेप होता है सर, और इसमें नहीं के बराबर टाइम। तो सर मैं बात करूं यदि इस रिएक्शन के रेट में कि सर इस पूरी रिएक्शन को होने में टाइम कितना लगा, तो सर स्टेप फर्स्ट में ब्रेकअप में टाइम लगा। मेरी बात सुनना, न्यूक्लियोफाइल तो वेट कर रहा था बेटा सी पर प्लस पर अटैक करने का, सी पर अटैक करने का। सर सपोज करो सी और एक्स का ब्रेकअप होने में 10 मिनट लगा, तो उसी पल उसी सेकंड न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा। आपको मैं बात पूछूं सर अभिक्रिया का रेट, रिएक्शन की रेट या अभिक्रिया का वेग किस पर डिसाइड करेगा, 10 मिनट या 1 सेकंड। सीधी सी बात है सर अभिक्रिया का जो सारा का सारा वेग है ब्रेकअप में लग रहा है, जो टाइम है ब्रेकअप में लग रहा है। इसका मतलब सर अभिक्रिया का जो भी रेट होगी वह सर फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते, ध्यान रखना। शॉर्ट में बेटा बहुत बार RDS आ जाता है, क्या आता है बेटा RDS। इस टाइप से आपने वापस से रिपीट करता हूं बेटा SN2 सबसे बेस्ट सुपर प्राइम देता है सर। क्यों सुपर प्राइमरी ही देता है इसके बारे में थोड़ी आगे और बात करेंगे सर, थोड़ी मैकेनिज्म के बारे में हल्की फुल्की बातें कर लेते हैं सर। न्यूक्लियोफाइल जैसे ही बैक साइड से अटैक करेगा सर, क्यों सर सामने से अटैक करने की कोशिश करेगा, X माइनस न्यूक्लियोफाइल माइनस को सर रिपल्सन करेगा, इस टाइम न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा कार्बन पर। किस समय नया बंध बनता है पुराना बंध टूटता है। न्यूक्लियोफाइल जब बना हुआ होगा तो जब X से जुड़ा हुआ होगा कार्बन उस टाइम न्यूक्लियोफाइल बंद बनाएगा। तो एक टाइम ऐसी आएगी जब कार्बन पेंटावेलेंट होगा। कैसे होगा बेटा पेंटावेलेंट, 5 वैलेंसी वाला देखो बेटा, तो उससे बोलता है संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं बेटा संक्रमण अवस्था, जिसमें कार्बन को थोड़ा सा सोचता है कि नए को रखूं पुराने को, तो सब यही करते देखो। हाँ नेक्स्ट, तो सर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा सर एक्स का कट जाएगा और सर न्यूक्लियोफाइल कार्बन जुड़ जाएगा। तो मैं सिंपल सी बात करते हैं SN1 की। सर SN1 में सर R और X का न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा, सामने से तो करने देगा नहीं सर, रिपल्शन करेगा। वही बात है सर, जब बैक साइड से अटैक करने के लिए जाएगा अब तो बैक साइड में सर मैथिल 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 या कोई भी एल डिग्री में X में हो तब बल की ग्रुप क्या यहाँ से अटैक करने देगा क्या बेल का, बिल्कुल भी अटैक यहाँ पर पॉसिबल, बैक साइड से अटैक पॉसिबल नहीं है। अटैक पॉसिबल क्यों नहीं है सर, रीजन सर त्रिविम बाधा प्रभाव के कारण, ड्यू टू देयर स्टेरिक। सर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाया तो न्यूक्लियोफाइल ने वाटर को भेजा तो इनका ब्रेकअप करा, तो वाटर R और X को सॉल्युबल करेगा और X में करेगा बेटा ब्रेकअप करेगा। तो सर ये 2 स्टेप में हो रहा है, क्योंकि सर यहां पर जो कार्बोकेटाइन बनता है ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। स्टेबल कार्बोकेटाइन कैसे बना इसकी स्टेबिलिटी के बारे में आगे बात करेंगे। अब सर न्यूक्लियोफाइल इस पे जैसे अटैक कर देगा आपका सब प्रोडक्ट, यस या नो। चलो अब इनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट थोड़ी बातें करते हैं, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। हम बात करते हैं SN2 की।
तो SN2 में सर एक ही स्टेप में हो रहा है। देखो बेटा, ये मैंने पहले ही बोला था, अलग से स्टेप नहीं है, स्टेट है सर। जो अस्थायी अवस्था होती है उसे स्टेट बोलते हैं, और जो स्थायी अवस्था बनती है उसे स्टेप बोलते हैं। तो एक ही स्टेप में हो रहा है SN2 और SN1 बेटा 2 स्टेप में हो रहा है। यस या नो? पहला स्लो, दूसरा फास्ट। स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यस या नो? सर SN1 में कार्बोकेटाइन बन रहा है, क्या SN2 में कार्बोकेटाइन बन रहा है क्या? यस या नो? और आपको पता है सर, जब कार्बोकेटाइन बनता है तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करने की जरूरत है। यहां तो कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, रीअरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। यस या नो? तो इनके बारे में बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पे बात करते हैं। चलो पॉइंट लिखते हैं, यहां पर मैं पॉइंट लिखूंगा। सर क्या रिसीव? यस सर। सेकंड बात बताओ सर, फर्स्ट स्टेप RDS, रेट डिटरमाइनिंग वेग निर्धारक पद, और SN2 बात करूं ये ऑन वन स्टेप आएगा भाई, ओनली वन स्टेप ओनली। चलो सर, मैं यहां पर बात करूं SN1 में, तो SN1 फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। आप केवल इसी पॉइंट पे ध्यान दे दो, केवल ये एक ही पॉइंट काम का है, सारे किस्म करवा देगा। मैं पहले ही बोल रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है फॉर्म कार्बोकेटाइन का। तो सर इसमें सर आपको रीअरेंजमेंट रेंज आपको, और यहां पर कभी भी जब कार्बोकेटाइन नहीं था, बिल्कुल साफ साफ भाषा में लिखो, नो। अरे बोलो भैया, यस या नो? सर सर ट्रांजिशन बनती, इसमें सर नॉट ट्रांजिशन, नॉट ट्रांजिशन। इसकी सर बात करूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन, आपने पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स में। सर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती, सर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती, मैं आर लिख लेता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन सर, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता पर, क्या में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता पर, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सर देखो बात सुनो बेटा, ध्यान से सुनो सर, ये एक ही स्टेप में होगा, RXC पार्टिसिपेट कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट, तो इस अभिक्रिया की जो रेट है, वेग है, वो सर न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा, RXC की। लेकिन सर इसकी बात करते हैं, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो RDS पहले से दिख रहा है सर, फर्स्ट स्टेप जो स्लो है, इसमें टाइम लग रहा है, उसी पर डिपेंड करता है सर। सर RX में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? सर फर्स्ट स्टेप में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? RXC कर रहा है। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल, क्या यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कहीं पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं। तो SN1 का फर्स्ट स्टेप RDS है, देखो बेटा तो इसी में टाइम लगता है बेटा, यही स्लो स्टेप है, ओनली फॉर कंसंट्रेशन RX। यस या नो? बात करते हैं RXC, बोलो भैया, और इसकी कंसंट्रेशन R का रेट डिपेंड करेगा RXC और न्यूक्लियोफाइल की। बोलो भैया, अरे बोलो भैया,
यस या नो? सर बात करता हूं मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, विक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, आर एक्स की पावर ए की है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और बात करें मॉलिक्यूलरिटी की, बात करें मॉलिक्यूलरिटी की, मॉलिक्यूलरिटी। सर यहां पर बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा यहां पर सर 1 और 1 दोनों की मैं पावर देखूंगा सर 2 सर, सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे आना। और सर बात करूं मैं मॉलिक्यूलरिटी, क्या यहां पर मैंने इसमें वर्ड यूज किया है हिंदी में, आणविकता, क्या बेटा? आणविकता। मैंने हिंदी में क्यों लिखा है भी समझ में आ जाएगा बेटा, आणविकता। सर यहां पर हम समझ चुके रेट ऑफ रिएक्शन आर एक्स पे फर्स्ट में आर एक्स पार्टिसिपेट, इसलिए सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आणविकता। नेक्स्ट बात करते हैं सर आर एक्स और न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्टिसिपेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आणविकता भी, बोलो भैया यस या नो? सर हमने बात करते हैं एसएन और एसएन, सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड इंग्लिश में नाम है। बात करें एकाण्विक नाभिक और द्विआण्विक नाभिक संयुक्त, सर ये फर्स्ट सेकंड और एकाण्विक द्विआण्विक का मतलब क्या है सर? क्या विक्रिया की कोटि है या मॉलिक्यूलरिटी है? और ध्यान रखना SN1 और SN2 के ऊपर जो 1 और 2 लिखा हुआ है ये मॉलिक्यूल है, आणविकता शो करता है, ध्यान रखना। अच्छा पॉइंट, ध्यान रखना, ध्यान देने वाला पॉइंट, क्लियर है? यस या नो? नेक्स्ट सर आणविकता के बाद में नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्टिविटी। चलो रिएक्टिविटी के लिए हम नई स्क्रीन चलो रिएक्टिविटी उसकी कर लेते हैं। आर एफ, आर सी, आर बी, आर थ्री सेम है, कुछ ध्यान रखना है रिएक्टिविटी दोनों मीडियम के बच्चे। यस या नो? सर बात करूं मैं आर एफ, आर सी, आर बी आर और सर ध्यान से देखो बेटा, कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी को करने से पहले एक बार जरूर सोचो वो क्या रहा। सर ध्यान से देखो, यहां पर आर और एक्स के बीच बॉन्डिंग हो रही है या ब्रेकअप हो रहा है? सर पहले ब्रेकअप हुआ, फिर इसमें पहले न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया फिर ब्रेकअप हुआ, लेकिन हुआ तो ब्रेकअप दोनों में। इसमें भी आर और एक्स का ब्रेकअप हो रहा है, इसमें भी आर और एक्स का ब्रेकअप हो रहा है, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? जिसमें ब्रेकअप फर्स्ट होगा तो होगा बात है सर, रिएक्टिविटी कितनी ज्यादा होगी जिसमें जल्दी फास्ट, इतना फास्ट ब्रेकअप उतनी फास्ट रिएक्शन, इतना फास्ट न्यूक्लियोफाइल। यस या नो? बोलो भैया कॉन्सेप्ट को। सर आर एफ, आर सी एल, आर बी आर और आर आई की बात करें, आर एफ की बात करता हूं, आर एफ की बात करता हूं 2p, 2p और एफ का भी 2p, 2p, 2p। बेटा आपको इनकी ओवरलैपिंग के बारे में नॉलेज होगा, मैंने बात की है पहले भी। सर अतिव्यापन वो बेस्ट होता है लगभग सेम हो। सर सेकंड सेल का अतिव्यापन सबसे बेस्ट होगा आर एफ। बात तो आर और आई की, ये सर सेकंड और ये फिफ्थ, इस साइज के भी डिफरेंस ज्यादा है, तो इसका बॉन्डिंग क्या है सर? पहले से वीक है, बॉन्ड को ब्रेक करना सबसे फर्स्ट ब्रेक किसका होगा सर? बॉन्डिंग आर आई का।
यहां पर भी सब ब्रेकअप ही होता है सर, ऐसा नहीं कि SN1 और SN2 में उल्टा करना है, नहीं बेटा, RX में हो तो ब्रेकअप है ना बेटा, यहां भी RX का ब्रेकअप होता है, RX का ब्रेकअप, यस या नो, बोलो भाई, यहां पहले ब्रेकअप होता है, यहां पर पहले अटैक करता है बैक साइड से, वाल्डन बैक अटैक, फिर वो तो ब्रेकअप रहा ना इस सर, तो यहां पर भी सर RI सबसे वीक बॉन्ड है, सबसे फर्स्ट ब्रेकअप होगा और सबसे ज्यादा एक्टिविटी, यस या नो, यहां पर भी सिंपल लॉजिक है, उससे ज्यादा है, क्यों बेटा, उल्टा सोचने की कोशिश, हाँ कॉन्सेप्ट समझो, वो क्या रहा सर, ब्रेकअप हो रहा है, ब्रेकअप किसका आईजीओएम होगा सर, RF या RI, RI, सबसे फर्स्ट RI का ब्रेकअप होगा, तो सबसे फर्स्ट RI की, यस या नो, चलो नेक्स्ट पॉइंट हो गया, चलो बात करते हैं नेक्स्ट 9 पॉइंट, अभी बात करते हैं, सुनना बेटा, यदि मैं बात करूं SN, बात करूं SN1 में रिएक्टिविटी की बात करूं, आप सर कर चुके, डिग्री एक्स 1 डिग्री एक्स, अब से रखना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, मैं कह रहा हूं बेटा, मैं केवल दोनों में एक एक लाइन का क्वेश्चन, भले आपको रिएक्शन पूछे, रिएक्टिविटी पूछे, कुछ भी पूछे उसमें से, आप केवल अभी हटके किया ना बेटा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री फंस जाओगे आप, किसी ने कैसे फंसोगे, मैं आपको किस एग्जाम्पल आ रहे हैं, एग्जाम्पल में आप 100 नहीं कर सकते, बात बताता हूं, सुन, SN1 सर, क्या आपको RX से बात की जाए, सर SN1 में क्या बनता सर, कार्बोकट, सर SN1 की जो रिएक्टिविटी है, SN1 की जो रिएक्टिविटी, रिएक्शन ऑफ रिएक्टिविटी, वो डिपेंड, क्या बोला, SN1 में कार्बोकेटाइन, SN सारा खेल डिपेंड करेगा कार्बोकेटाइन कितना ज्यादा स्टेबल बन रहा, कितना ज्यादा कार्बोकेटाइन, यस या नो, और सर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन क्या देखते हैं सर, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, कार्बोकेटाइन ज्यादा, पॉइंट वो, दूसरा सर अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस, यदि कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में पड़ रहा है या कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में आ रहा है, का मतलब कार्बोकेटाइन ड्यू टू देयर अल्फाइड्स देयर रेजोनेंस, ये बात आप पकड़ सकते हो, तो यस या नो, बात करते हैं SN2, SN2 में क्या होता है सर, पीछे से पीछे एक हो क्यों रहा है, बिल्कुल बाधा नहीं आ रही, सिंपल सा सोचना, जहां पर बाधाएं कम, अटैक आसानी से, त्रिविम बाधा कम, रिएक्टिविटी ज्यादा, SN दोनों में एक एक पॉइंट ध्यान रख लो बेटा, कहीं नहीं अटकोगे, गारंटी के साथ बोलता, कहीं नहीं अटको, हर क्वेश्चन को मजे से अटेंड करके बस पढ़ो बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आ जाओ बेटा, चलो SN1 की बात करता हूं, SN1 का सारा खेल और सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, दो चीज, अल्फा ज्यादा और हाइपर ज्यादा, की बात करेंगे, जनरली रेजोनेंस को अल्फा हाइड्रोजन से मोर प्रायोरिटी देंगे, कैसे आना ध्यान रखना, बाकी में नो, बात करते सर SN, बात करते बेटा SN2 में हो क्या रहा था सर, SN2 H H H X, सर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड,
और बैक साइड से अटैक करना कब इजी है? इनमें से एक भी बड़ा साइज का हो गया, बाधा आएगी सर। यस या नो? यस सर। उस कंडीशन सर अटैक करना आसान, तो इसका मतलब सर जितना त्रिविम बाधा कम, जितना त्रिविम बाधा कम, उतना ही अटैक क्या होगा बेटा? एसेंट एक्टिविटी। या त्रिविम बाधा, त्रिविम का मतलब तीन, का मतलब साइड से साइज होने का कारण क्या लगा रहा है बेटा? बाधा स्पेशल। बोलो भाई, तेरे यहां तक सर बात तो क्लियर है, लेकिन थोड़ा इनके एग्जाम्पल के साथ हो जाए सर। एग्जाम्पल बातों को, यहाँ पर मैं कोई भी 3 डिग्री लूंगा, कंप्लीटली यहाँ पर हो नहीं पाए, तो मैं थोड़ा सा इस जगह बहुत नेक्स्ट बोर्ड पे ले ले, क्लियर हो। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक्टिविटी। पहले सिंपल सा एग्जाम्पल ले, तो आप हमेशा PS3 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 X, बोलो भाई। सेकंड H, हो गया ये H H लास्ट में सर, आप अच्छे से जानते हो सर, X जिस कार्बन से है, ये कार्बन 3, X जिस कार्बन से X जिस कार्बन से X जिस कार्बन से आगे। अब हमें 3 डिग्री के अनुसार नहीं चलना, मैं पहले हिसाब से बोल रहा हूं, मैं कहीं नाम नहीं ले रहा, कहीं नाम ले रहा बेटा, बिल्कुल नाम मत लो। क्या 3 2 1 बार बार हटोगे, वहीं फंसोगे बेटा, एक क्वेश्चन हो जाएगा, फिर बाकी में क्या आराम से बेटा। सर एसएन अभी हमने पढ़ा सर, एसएन में अभी हमने पढ़ा सर। सर एसएन में क्या देखना है केस पर, तो भाई कैसे आना, तो सर आप सब जगह पर कार्बोहाइड्रेट देखो सर, कार्बोहाइड्रेट जैसे ही एक्स बाहर जाएगा, एक्स बाहर जाएगा कार्बोहाइड्रेट बनेगा, एक्स बाहर जाएगा कैसे ना। तो अब हमें सर कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखना है। सर कार्बोहाइड्रेट देखने के लिए अल्फा चेक करना होता है, किसी को अल्फा चेक करना नहीं आ रहा है तो अभी सुनिए सर, T+ को देखो, T+ से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा का, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, सर इस C+ से तो कार्बन जुड़ा, अल्फा कार्बन, ये भी कार्बन जुड़ा हुआ है, अल्फा कार्बन है, कार्बन जुड़ा हुआ है, अल्फा कार्बन, सबसे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन के सर इस C+ से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, कार्बन, फिर से ये भी पहला, क्या सर ये अल्फा H है क्या? नहीं, C+ जो पहला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन, इस C+ से डायरेक्ट जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन है बेटा। सर C+ से कोई कार्बन जुड़ा हुआ है क्या? अल्फा कार्बन ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन। अभी हमने पढ़ा सर, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर
या अति संयुग्म संरचना क्या बनती है ज्यादा, और उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा हो, उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन का स्थायित्व रिएक्टिविटी। यस या नो सर? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और 9 अल्फा एच सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 6 अल्फा एच, अल्फा एच क्या देगा? क्या आपने यहां पर किसी भी टाइप से रटने की कोशिश की? 3 to 1 आप देखो, मैंने कहा था ना, चलिए समझ लो आप। हाँ ऐसा 2 डिग्री 1 डिग्री प्राइमरी, आज तक आप समझते नहीं, अब समझ लिया होगा आपने ऐसा क्यों होता है। आपने तो बोलो यस या नो बेटा। चलो नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस रिएक्टिविटी ऑफ का अलग, ताकि आपको दोनों में यहां से इसी में सर रिएक्टिविटी ऑफ वापस में सर, मेरे पास ये है CH3 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 H CH3 H H, यहां पर आप देख सकते हो इनके बाद सर SN क्या देखेंगे, यहां पर भी कार्बोनेट क्या SN2 में, क्या SN2 में कार्बोनेट बनता है? क्या कार्बोनेट बनता है बेटा SN2? क्या यहाँ कार्बोनेट बना है क्या? नहीं, पार्सली पार्सली। क्या यहाँ पर कार्बोनेट बना? बिल्कुल भी नहीं सर, यहाँ पर तो बैक अटैक हुआ, और बैक अटैक कब आसानी से होगा? जब यहाँ पर छोटे एटम। यस या नो? इसका मतलब जितने छोटे एटम या फिर जितने कम बड़े एटम है, कम बड़े एटम अटैक, हमने लिखा सर देखो ये एक्स है, ये सी, अटैक करने के लिए कौन आएगा बेटा? कौन आएगा बेटा? अब देखना बेटा, सर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है, क्या एच भी सभी सर कहीं से भी पॉसिबल है, क्योंकि तो एटम या नो कहीं पर भी स्टेरिक हिंड्रेंस मादा प्रभाव नहीं है, बहुत ही आसानी से अटैक। बात करते हैं यहां पर सर, यहां पर इस CH3 ग्रुप बल्कि ग्रुप क्या इस साइड से अटैक पॉसिबल है क्या? नहीं, ओनली अटैक संभव। यस या नो सर? यहां पर त्रिविम बाधा करने वाले कितने हैं बेटा? तो यहां से तो अटैक ही नहीं, केवल अटैक थोड़ा। और यहां पर सर ये भी बल्कि ग्रुप, ये भी बल्कि ग्रुप, अभी बताया था आपको। यस या नो? क्या सर यहां से अटैक पॉसिबल है? बिल्कुल भी सर, जितना त्रिविम बाधा स्टेरिक हिंड्रेंस कम, सॉरी जितना स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविम बाधा कम, वही तो बात करें सर। सर सबसे बाधा कम एच एच एच, फिर एक त्रिविम बाधा आई, फिर दो त्रिविम बाधा आई, फिर तीन त्रिविम बाधा आई, तीन त्रिविम, का मतलब तीन, विम का मतलब साइड, क्या नो? त्रिविम बाधा ज्यादा, रिएक्टिविटी कम, त्रिविम बाधा कम, रिएक्टिविटी ज्यादा। यस या नो? बेटा समझ में आई या नहीं है ये बातें? बोलो भैया यस या नो? यस या नो सर? तो सर सीधी बात है सर, जितना स्ट्रेस कम होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी बेटा? ज्यादा। तो ऐसे बेटा फालतू कॉन्सेप्ट बिल्कुल ना लगाए, एक ही लाइन ध्यान रखे, हिंड्रेंस जितना कम होगा रिएक्टिविटी ज्यादा। बाकी बात क्या यहां पर आपको क्लियर है बात? यस सर? चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट मैं SN1 SN2 की रिएक्टिविटी के बारे में बात करता हूं, और रिएक्टिविटी की बात करने से पहले एक बात जरूर कर लूंगा कि सर रिएक्टिविटी से पहले एक बात जरूर करूंगा कि कौन SN1 देता है, कौन SN1 नहीं देता है, नहीं है। यस या नो? चलो सर, ना बेटा ध्यान से सर बात करूं डबल बॉन्ड। सर NSR में क्या होता है? SN1 की बात करो तो पहले ब्रेकअप है, SN2 की बात करो बाद में ब्रेकअप है, होता तो RX का ब्रेकअप ही। यस या नो? सर नॉन पे कल डबल जनरली R और X के बीच आपने अभी यहां पर देखो नॉन पेयर सिंगल रेजोनेंस के कारण यहां पर नॉन पेयर, यहां पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया इसमें, और पार्शियल डबल। सर तो सर न्यूक्लियोफाइल इसको नहीं कर सकता, क्योंकि सर इसकी बॉन्ड एनर्जी सर सिंगल बॉन्ड से क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, तो बॉन्ड अटैक करना आसान नहीं है। इस कंडीशन सर पहले क्या यहाँ अटैक कर पाएगा क्या बेटा? 9 1 9 SN, ध्यान रखना क्या नो। नेक्स्ट सेकंड अभी दूसरा रेजोनेंस बेंजीन पर HX बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। सर कंपेयर करेंगे इसकी, थोड़ा रुके कर, थोड़ा रुके करें, पहले नॉट वाले का काम खत्म, यहां पर नहीं। बोलो भाई, तो बोलो यहां पर सर X, ये सर लॉन पे डबल रेजोनेंस है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर मतलब यहां पर भी सर पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, और पार्शियल डबल बॉन्ड जब होगा न्यूक्लियर पाएगा क्या करके चलेगा R और X का। यस या नो? बोलो भाई, अरे भाई बोलो, जब ब्रेकअप नहीं होगा सर न्यूक्लियर अटैक नहीं कर पाएगा, नो एस, नो एस। यस या नो? थर्ड नंबर ऑल्ट एट ऑच, यहां पर आपके जुड़ सर ये कैसी सर ये कैसी एक्स यहां जुड़ा हुआ है, यहां पर एक्स जुड़ा, ये सर कार्बन को देखोगे आप, 3 कार्बन जुड़ा हुआ, चौथा स्ट्रक्चर कैसी है? इस स्ट्रक्चर मेरे पास ये बेंजीन, पास ये क्या हो गया बेटा? यस या नो? तो साइक्लोहेक्सेन वाली साइक्लो, सर इसमें ये कार्बन जुड़ा हुआ है, देखो आप देखिए ऐसे, ये 6 के 6 पॉइंट, 6 के 6 पॉइंट जो कार्बन के है वो एक प्लेन में, इन ए प्लेन, लेकिन सर ये जो है आउटर द कार्बन, एक ही तो एंगल बन, हाँ और इस टाइप से आउट ऑफ द प्लेन मानो या बिलो द प्लेन मानो, इस टाइप से ऐसे ना, ऐसी सही, तो बेटा बिना सोचे समझे ध्यान रखना, नो एन आर नो। चलो कंपेयर थोड़ी साइड में कर लेता हूं, क्या कंपेयर करोगे?
सर मैं थोड़ी सी एसएन बारे में क्या बात करोगे? बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है इस बारे में और गलती करके। सर एक्स के ऊपर लॉन पेयर सिंगल, अभी एक्स जुड़ा हुआ है, उसी कंडीशन में रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड। यहां पर एक्स डबल, क्या यहां पर एक्स के पास रेजोनेंस लॉन पेयर सिंगल क्या बेटा? नहीं सर, बिल्कुल रेजोनेंस। क्या यह पार्शियल डबल बॉन्ड है? नहीं है सर। क्या इस कंडीशन होगी, लेकिन वन ज्यादा होगी ऐसे सर? इस बात को अच्छे से सर, जैसे ये आर और एक्स का ब्रेकअप होगा, कार्बोकेट। अब देखो बेटा, एक्स के जाने के बाद में कार्बोकेटन बना है प्लस डबल। सर हमने अभी एक चीज देखी थी सर, कार्बोकेटन या तो इस कार्बोकेटन पर मोर अल्फा एच हो, या ये कार्बोकेटन रेजोनेंस में आता हो। कार्बन रेजोनेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, रेजो में आ रहा है, और रेजो में कार्बोकेटन आने के कारण सर और स्टेबल, और स्टेबल वन देगा सर, कारण देगा दोनों में का, इसलिए मैंने साइड में यस या नो। बाद में बात करते हैं हेलो एरिन। सर अभी मैंने एग्जांपल बनाया था, वही एग्जांपल यहां से बना। कौन सा एग्जांपल सर? ये होगा बेंजाइल डाइड एच। सर एक्स के पास 3 लॉन पेयर है, यहां देखो सर, एक्स के पास एक्स लॉन पेयर सिंगल, सॉरी लॉन पेयर सिंगल डबल, लॉन पेयर सिंगल डबल। इस रेजोनेंस होने के कारण ही पार्शियल डबल और एक्स और आर का ब्रेकअप नहीं हुआ, इसमें ऐसे होना ओ यस या नो बेटा? बोलो भाई, यस या नो? लेकिन यहां पर सर लॉन पेयर सिंगल सिंगल, क्या अभी रेजोनेंस नहीं, इस कंडीशन में क्या है? हो सकता है सर सिंगल बॉन्ड आर और एक्स का ब्रेकअप इजी में हो सकता है क्या? हो सकता है सर इजी में। जब इसका ब्रेकअप हो गया, जब इसका ब्रेकअप हो गया तो सर क्या हुआ, जब इसका ब्रेकअप होगा यहां से कार्बोकेटन, यहां पर देखो बेटा प्लस सिंगल डबल, सर बेंजीन ग्रुप रेजोनेंस ही नहीं, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर करती है, और 5 सर बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी। यस या नो? सर यहां पर एक्स जैसे गया या मोर स्टेबल कार्बोहाइड्रेट बना सर, यहां पर ये बन तो सर रिएक्शन देगा क्या? देगा सर। कौन से देगा सर? SN1 बहुत ही अच्छी कंडीशन का, क्योंकि सर रीजन क्या है बेटा इसमें? रेजो, इसमें है सर रेजो, कार्बोकैटाइन में रेजो। बोलो भैया, बात समझ में आई? ध्यान से बेटा, कंफ्यूज नहीं होने का, ध्यान से देखने का कि एक्स है यहीं पर रेजोनेंस है, यहां से पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया है सर, और यहां पर निकल सर, यहां पर भी सर लॉन पेयर सिंगल डबल पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया सर। तो इनके रीजन की बात करें होगी, इन दोनों का मैं साथ में सर रीजन यहां पर ड्यू टू रेजो, रेजो मतलब रेजो ड्यू टू रेजो क्रिएट partially double bond, partially double or partially चलो बोलो भैया। तो राजा बजा ले क्या SN1 SN2 का बैंड बाजा, तैयार हो? यस या नो? क्या क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? सर अब आप अच्छे से तैयार हो SN1 सर,
आपको ये चीज समझ में आ गई सर SN1 में आपको एक ही चीज कार्बोकैटाइन एल्फा। सर SN2 की बात की जाए, SN2 में सर बिल्कुल ही भी लोचा नहीं है। क्यों लोचा नहीं है सर? SN2 में तो सर जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविम बाधा कम, वहां पर एक बाकी हमें बात समझ में आ गई सर। कब रिएक्शन पॉसिबल नहीं है ये भी समझ। अब चलते आगे, अब चलते इसकी रिएक्टिविटी एग्जाम। अभी यस या नो सर? एग्जाम्पल लेते हैं, आप नंबर लेते रहना बेटा एग्जाम्पल के साथ साथ में, ठीक है? 2 एग्जाम्पल ले चुके। चलो आवाज तो जा रही है बेटा? चलो एक एग्जाम्पल लेता हूं बहुत ही प्यारा सा। तो भैया मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कॉल ले लेते हैं और तो, सर को नंबरिंग नामिंग नेमिंग दे देते। देखो एप्पल, ए बी, कौन तो बोल देना उसको कि हम डी फॉर डॉक्टर और ई फॉर आगे है बनने के लिए इंजीनियर। यस या नो सर? सर रेडी है दोनों? करते एक्टिविटी वो सॉल्यूशन है कि नो या किसी लिख देगा ऑटो एक्टिविटी ऑर्डर ऑफ। जब भी SN1 आ जाए ना बेटा, मैं एक ही बात बता रहा हूं कार्बोटाइन, कार्बोटाइन के लिए जहां से X जुड़ा हुआ है उस कार्बन, जहां पर X जुड़ा 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 उस कार्बन पर क्या लगता है? पहले कार्बन। अब सर जैसे ही हमने देखा सर 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 ये तो भी वही बात है हेलोवेरिन नॉन पेयर सिंगल डबल। सर यहाँ तो सर पार से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया सर। क्या RX का ब्रेकअप होगा सर? बिल्कुल नहीं होगा। RX की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है बेटा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ जाए ब्रेकअप नहीं होने वाला। इसलिए बेटा ब्रेकअप के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, आपका पैचअप जिम्मेदार है। सर यहाँ देखो R और X में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है सर, स्ट्रॉन्ग पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो सर यहां से ब्रेकअप होगा क्या बेटा? नहीं। यहां पर सर SN1 पॉसिबल नहीं है। यस या नो? कम रिएक्टिविटी, यस या नो? सर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें, ये सबसे अरे बोलो भाई यस या नो? ये हो गया सबसे। अब बात है BC। सर आपको एक ही चीज देखनी है, मैंने क्या कहा सर? यहां पर देखो प्लस डबल, सर कार्बोकैटाइन में रेजोनेंस है प्लस सिंगल डबल। सर रेजोनेंस वाला स्टेबल है या नहीं है सर? प्लस सिंगल रेजोनेंस है क्या? नहीं है। प्लस रेजोनेंस है क्या? नहीं है। प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस है क्या?
सर और प्रायोरिटी अभी मैंने बताया किसका, रेजोनेंस को। रेजोनेंस वाली दो स्टेप्स रहे, एक की और एक की। यस या नो? सर ये भी रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस। अब सर रेजोनेंस में पढ़ा है सर, जहां पर नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या जैसे नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा होगी क्या होगी बेटा, ज्यादा। और आपको पता है सर यहां पर 2 रेजोनेंस और यहां पर सर 5 रेजो स्ट्रक्चर। जहां पर नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होती है वहां पर एक्टिविटी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा। तो सर ज्यादा किसकी होगी या एक की? बोलो भैया, कौन बचा, डी और ए? क्या यहां पर रेजोनेंस आ रहा है क्या सर? दोनों में नहीं आ रहा सर। तो अल्फा देख लो सर, प्लस से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन अल्फा हो गया बेटा। प्लस से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, यहां भी 2 अल्फा एच, यहां भी 2 अल्फा एच हो गया बेटा। 4 अल्फा एच, अल्फा एच ज्यादा ही ज्यादा, तो अल्फा एच ज्यादा किसमें हो गया सर? बोलो भैया, कौन बचा बेटा? ये हो गया आपका, बोलो। ले लो स्क्रीनशॉट, मजे से पढ़ो। बोलो भैया, तैयार हो? मजा आया कि नहीं आया? आया ना? बस अब देखो सर, बस क्या देखा आपने, क्या देखा? बस एक्टिविटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट पूरा का पूरा क्वेश्चन। बोलो यस या नो? सर एक और एग्जांपल कराओ ना, मजा आ जाएगा सर। करवाते हैं सर एग्जांपल। तो आपको ऑर्डर, एक्टिविटी ऑफ ऑर्डर यहां पर किसका करना है बेटा, 1 का एक्टिविटी। वही सर बात, कौन सी सर बात, जैसे SN1 की बात आए आपको सर कार्बोहाइड्रेट, सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिपेंड करती है अल्फा। पीएच क्या है सर? फेनिल, फेनिल का मतलब बेंजाइल ग्रुप। सर बेंजाइल ग्रुप को फेनिल, सर हमें पता है सर एक पीएच से 5 जुने, एक पीएच से 5। बोलो भाई, कैसे आना? अरे बोलो, बोलो भैया, बोलो सर। 5 5 5 एक्स्ट्रा ब्रेकअप कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर सर 5 और 5 10 रेज, 10 रेज सर एक ही पी 5 रेज। अभी मैंने बात की, अभी बात की थी, रेजो होगा बेटा, नो रेज, बिल्कुल रेजो नहीं सर। नंबर ऑफ रेजोनेंस ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, अलग यूज कर। यहाँ पर सब मैं आपको यही, सर 15 रेजो, एंड रेजो, फिर 5 रेजो। ऑर्डर पसंद आया कि नहीं आया? बोलो भैया, बोलो राजा, यस या नो? मजा आया? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जांपल, ऐसे उनका, बोलो भाई, ले लो पैसन ऑन, यहाँ पर लिखते पैसन का 2 का ले लो सर। ऑर्डर, एक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी 2। सर SN2 में क्या देखते हैं, इतना लेस स्ट्रेस
इतना लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एक्टिविटी क्या होगी बेटा, ज्यादा। बोलो थर्ड, फोर्थ, हाँ मेरे से और डॉक्टर, यस या नो। चलो सर, SN1 बात हो चुकी है, SN2 की बात करते हैं। SN2 में ध्यान रखना है, जहां पर त्रिविम बाधा कम, बार बार बात रिपीट कर, बात माइंड में बेटा, जैसे SN1 की बात आए कार्बोकेटाइन अल्फा आना चाहिए, तो जैसे SN2 की बात आए लेस स्ट्रेंथ कम त्रिविम बाधा की बात होनी चाहिए, पूरी बात, बाकी बातें करनी बिल्कुल बिल्कुल, यस या नो। सर बात करते हैं ए बी, सर यहाँ पर कार्बोकेटाइन तो कैसे बता दे, और कम त्रिविम बाधा किसकी देखनी है, एक्स से जुड़े हुए कार्बन, एक्स से जुड़े कार्बन, एक्स से जुड़े हुए कार्बन, एक्स से जुड़े हुए कार्बन, अरे 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 ये तो वही हो गया सर, कौन सा, नॉन पेयर डबल पार्सली डबल बॉन्ड, सर एक्स और कार्बन की कोई भी तीसरा बंदा आकर के क्या ब्रेकअप करना पॉसिबल नहीं है, स्ट्रॉन्ग है सर, ये रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबसे कम तो यहाँ, तो भाई यस या नो। अब बात करते हैं 20 सर, जहां पर त्रिविम बाधा ज्यादा रिएक्टिविटी कम, त्रिविम बाधा कम, हमें मैंने अभी बात की कार्बन, हाईलाइट कर लिया, बोलो सर इस कार्बन पे 3 H है, तीनों स्मॉल ग्रुप है, इस कार्बन पर 2 H बता दें इसमें, सर इस कार्बन पर 2 H है, हम ज्यादा में तो हो गया सर, तीनों H है, ग्रुप है, तीनों छोटे ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सर, इस एक्स को देखो, अब बेटा आप रटने वाले ना, अब फंस रटने वाले, अब फंस जाओगे कैसे सर, आप बात कर रहे थे ना सर, सुपर प्राइमरी डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, एक्स जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक्स जुड़ा ये भी, एक्स जिस कार्बन से जुड़ा ये भी, मैंने कहा डिग्री की बात नहीं करोगे तो अब बता दो, तो क्या लेकिन कम त्रिपदा कैसे सर, सर इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, एक जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखो ये ग्रुप कौन सा सर, मैथिल, सर इस कार्बन पर ये जो जुड़ा हुआ है कार्बन का साइकिल, बात बताओ, एक कार्बन वाला त्रिपदा कम, 7 कार्बन वाला भी त्रिपदा ज्यादा, ज्यादा कम, कम एक्टिविटी ज्यादा, कंटिन्यू आगे बढ़ो, जहां पर त्रिपदा ज्यादा दिखे, जहां पर बोलो भाई यस या नो। ए के बाद में सर किसकी हो जाएगी, ए सॉरी ए की सबसे कम थी, डी के बाद में ज्यादा किसकी हो जाएगी, वो हाइड्रोजन के बाद एक में 7 कार्बन का, 7 कार्बन का बाधा ज्यादा कम, बाद और कौन बचा, है कि नहीं, यस या नो, बोलो भाई यस या नो, आपको किस थोड़ा सा है, 12 स्क्रीन, अब ले लो स्क्रीनशॉट आराम से, ठीक है, बोलो भाई यस या नो। चलो नेक्स्ट SN2 और बात
ए बी को कट कट खत्म दो बाद की बात आपके कॉलेज में आ जाओ बेटा। चलो ए बी सी डी। अब बताओ भाई साहब एक्टिविटी ज्यादा क्या सर आप SN2 का ऑर्डर देख रहे हो, SN2 के ऑर्डर में क्या देखो आप देख रहे सर हम तो एक ही चीज देख रहे हैं एक्स के पास जाओ एक्स कार्बन से एक्स जिस कार्बन से जुड़ा एक्स जिस कार्बन जुड़ा हुआ एक एक्स जिस कार्बन जुड़ा हुआ एक यहाँ पर डायरेक्टली तो भैया यहाँ डायरेक्टली वन एक्स कार्बन जुड़ा सर यहाँ पर डायरेक्टली सर जहां पर स्टेक हिंड्रेंस ज्यादा रेक्टिव सर दो वाला कौन आ गया सर कौन बचा सर सर यहाँ भी स्टेक आगे वाले सेम कार्बन मैच करें दो एच दो कार्बन ज्यादा टेस्ट एग्जांपल टपक चुका है ध्यान रखना इस बात को बेटा एशियानो बोलो भैया अरे बोलो भैया एशियानो ये हो गया सर एग्जांपल एक और अब बताओ सर एक्टिविटी ऑर्डर किसका सर सबकी डिग्री सेम है यहाँ सबके पास कंडीशन सेम अब कार्बोहाइड्रेट देखोगे हेल्प देखो हिंड्रेंस लिखेंगे कैसे है ना इस कंडीशन में आपको अभी बताया था सर जहां पर ब्रेकअप आसानी से कार्बन और आई का ब्रेकअप सबसे साइज में ओवरलैपिंग में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी और सबसे कम रिएक्टिविटी सी एफ के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अब बात करते हैं सर स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN सर ये क्या है आपने त्रिविम समझौता ऑप्टिकल के बारे में पढ़ा है सर मैं पहले बात करता हूं सर SN2 में क्या होता है SN2 में को मंजूर और यहाँ पर खुदा को मंजूर रखा दो यहाँ पर खुदा सर सबसे पहली बात केमिस्ट्री कायल कार्बन की तेल या कायल कार्बन वो होता है कार्बन की चारों वैलेंसी हाँ पूरा आ रहा है सर कार्बन की चारों वैलेंसी तो चारों डिफरेंट एटम से एच SN2 SN2 फर्स्ट भी तभी ऐसे ना सर कार्बन कौन सा वायरल सर यहां पर से न्यूक्लियोफाइल आता अटैक करने सर बात करता हूं इस कार्बन की बात
जनरली मैं ऐसा बना रहा हूं, लेकिन आपको पता है सर कार्बन का हाइड्रोजन और sp3 कैसी होती है बेटा, टेट्राहेड्रल। आपको बना के दिखा देता हूँ सर। दो प्लेन में रहते हैं, ये आउट ऑफ द प्लेन, सबके बीच मॉडल कितना 109 डिग्री या 109 डिग्री 28, कोई भी किसी को दो प्लेन मान लो, ऐसा ले रहे हो दो प्लेन, ये आउट ऑफ द प्लेन, ऐसा ले रहे हो प्लेन हो गए, ये आउट ऑफ द प्लेन, ये ठीक है। अब बेटा मेरी बात सुना सर, जब न्यूक्लियोफाइल आता आपको पता सर बैक अटैक को मैं थोड़ा इसकी बनाऊंगा, साथ में सेट करूंगा पास में, सर एक जुड़ा सर, एक्स जुड़ा हुआ है, इस कंडीशन में क्या सर फाइल नहीं कर पाए, मतलब ऑर्बिटल एक ही ऑपोजिट साइड से अटैक पॉसिबल, साइड से एक्स जुड़ा हुआ है उसके ऑपोजिट अटैक, ऑपोजिट जुड़े, ऑपोजिट जुड़ेगा सर, सर यहाँ पर बात आपको पता होगा ना सर, पेंटावेलेंट बनता है। अब मैं उसको बार बार शो नहीं करूंगा सर, एक्स भी जुड़ा हुआ रहेगा, एक्स भी जुड़ा हुआ रहेगा, ट्वेल्व भी जुड़ा हुआ रहेगा, जब नया बंद बनता है तो पुराना बंद टूट, सारे में अच्छे से आगे की बात, तो न्यूक्लियर यहाँ से एच, आप ध्यान से सर इस यहाँ पर सीन ये हो रहा है सर, एक्स माइनस वाला राइट साइड में जुड़ा, अटैक क्या हुआ बैक साइड, सर न्यूक्लियर साइड में एक्स ऑपोजिट साइड प्रोडक्ट को बोलते हैं इनवर्जन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, इनवर्जन, क्या बोलते हैं बेटा, वर्जन या प्रतिफल, इनवर्जन। सर क्या कोई सामने वाला भी बनेगा, नहीं, 100%, 100%, yes या नो, नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं सर SN1 में क्या सीन, सर SN1 में सर पहले सी और एक्स दोनों, एक्स का ब्रेकअप, एक्स के ब्रेकअप होने कैसा पड़ रहा था, यहाँ पर R1 हो, यहाँ पर R2 हो, R3 हो, यहाँ पर सर कार्बोकेटाइन, तो इस कार्बोकेटाइन का एक्स के जाने के बाद में, इस एक्स के जाने के बाद में कार्बोकेटाइन रेजोनेंस, एक्स के जाने के बाद में कार्बोकेटाइन रेजोनेंस, लोन पर SNO 3 सिग्मा 0 लॉन पर हाइब्रिडेशन हो जाएगा बेटा sp, तो भैया एस या नो, और sp2 में सर ट्राइगोनल प्लेनर R2, आपको पता सर ट्राइगोनल 1 डिग्री एंगल होता है एक ही प्लेन, तो सर यहाँ पर जो p ऑर्बिटल आपको पता तो करना थोड़ा ऐसे सर, अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल सर मौके ही मौके है, यहाँ से भी अटैक कर सकते और यहाँ से भी अटैक कर सकते। सर कुछ बोलेंगे सर बैक अटैक हो रहा है, अरे बैक अटैक नहीं, बैक अटैक किससे बोलते बेटा, बैक अटैक किससे बोलते बेटा, देखो एक्स यहीं बैठा था,
कब इसने बैक साइड से अटैक, एक्स के होते हुए बैक साइड से अटैक किया, बोलते क्या बोलते बेटा, बैक अटैक। ये बैक अटैक नहीं बोलते बेटा, पहले ही बोल रहा हूं सर, एक्स जा चुका है या ब्रेकअप हो चुका है, अब सर कार्बोकैटायन बना हुआ है, कार्बोकैटायन है का मतलब क्या सर दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे क्या? हाँ सर, दोनों टाइप के मिक्सर प्रोडक्ट। ऐसे सर, फर्स्ट सामने से अटैक किया तो यहां पर सर R1, यहाँ पर हो जाएगा R2, R3 और ऐसे ना। और सर यदि सर इस साइड से अटैक किया, ध्यान रखना जिसे हमने बैक अटैक नहीं बोला है, पहले हिसाब से बोला R1, R2, R3, सर दोनों प्रोडक्ट मिक्स मिक्स प्रोडक्ट मिलेंगे, मिक्स प्रोडक्ट। सर जिस साइड में एक्स था साइड में निकलता है, क्या बोलते बेटा, रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या बोलते भैया, टेंशन। दूसरी बात करता हूं, देखो दूसरी वही सर, फिर से अटैक का जिस साइड में एक्स था उसके उल्टी साइड निकल ऐसे ना, इन्वर्जन। सर यदि मैं रिटेंशन और इन्वर्जन की बात करूं, सर जनरली जनरली बात करूं, आपको कोई भी अलग अलग बातें ना कहे तो मैं इनके परसेंटेज की बात करूंगा, कब किसको ज्यादा कब किसको बराबर या ज्यादा बताना उसकी बात करूंगा। इससे पहले एक बात, एक वर्ड और लिखा लेता हूं सर, यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर प्लस, क्या बोलते बेटा, रेसिमिक मिक्सर प्रोडक्ट मिलता है, यस या नो। और यहाँ पर रेसिमाइजेशन, बोलो भैया रेडी हो। एक बात ध्यान जरूर रखना बेटा, कार्बन R1, R2, R3, आरओ वैलेंसी अलग अलग बारे में ऐसी बातें हो सकती है, नहीं तो सर बातें नहीं, इसलिए ध्यान, यस या नो। अब सर जनरली बात की जाए में आ जाए 50%, जब तक मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो है तो, जब तक मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो नहीं है तो, क्योंकि सर ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या सर सुनना ध्यान से। यदि मैं रिटेंशन और इन्वर्जन की बात करूं, क्वेश्चन सुन, पहला स्टेटमेंट, रिटेंशन उत्पाद इन्वर्जन से ज्यादा मिलता है। दूसरा, इन्वर्जन उत्पाद रिटेंशन से ज्यादा मिलता है। तीसरा, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों समान मात्रा में मिलते हैं, यस या नो। चौथा, 100%, चौथा 100% आपके, मैं जेई मेंस का क्वेश्चन बता रहा हूं जो आया हुआ है, ध्यान रखना बेटा, और कैसे आंसर करना है, कैसे, ध्यान से सुन सर, कैसे रिटेंशन ज्यादा इन्वर्जन से, इन्वर्जन ज्यादा रिटेंशन से, रिटेंशन और इन्वर्जन बराबर, बोलो। आपको थोड़ा सा चंद सेकंड का टाइम देता हूं, बताइए बेटा, बताइए। तो बेटा सुनना मेरी बात, जब आपके सामने इस टाइप की बात आए, स्टेटमेंट में इस टाइप की बात ना करें, लेकिन आपको रिटेंशन इन्वर्जन में ज्यादा की बात आ जाए, कौन ज्यादा कौन कम, उस कंडीशन में बेटा ध्यान रखना, एक ही बात ध्यान रखना सर, इन्वर्जन प्रोडक्ट रिटेंशन, ध्यान रखना बड़ी शानदार, और इन्वर्जन प्रोडक्ट रिटेंशन से कितना है ज्यादा, कैसे सर, एक्चुअल में यदि मैं प्रत्येक की इंपोर्टेंट बात करूं, फाइनल बात करूं, सर इन्वर्जन कितना मिलता है और रिटेंशन, एक्चुअल इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है बेटा, और जो रिटेंशन मिलता है 14,
यस सर, इन्वर्जन ज्यादा मिल रहा, इससे रिडंडेंसी, वो ऑप्शन। बोलो बोलो भैया, बात जची या नहीं जची? मजे से जची, मजेदार जची, मजा आ गया सर ऐसे क्वेश्चन को देखने में। ऐसा ना कोई नई चीज मिली है सीखने को आप। बोलो भाई, चलो नेक्स्ट और अच्छी अच्छी बात करते हैं सर। अब एक कंफ्यूजन, वो भी तो क्लियर, क्या कंफ्यूजन सर, क्या कंफ्यूजन, ध्यान से सुनो, क्या क्या सुनना सर। SN2 की बात करें सर, SN2 कंफ्यूजन 100% इन्वर्जन की बात आ रही है सर। यहाँ पर तो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं जल्दी, इन्वर्जन ज्यादा बात आ गई तो सर एग्जाम में टेंशन ज्यादा, बोलो इन्वर्जन ज्यादा, क्या करेंगे कुछ तरीका ध्यान। SN, देखो कोई भी चीज है कनेक्टिविटी में, जहां पर कंफ्यूजन का ऑप्शन आता है कनेक्टिविटी लगा दो। SN2 की बात करें 100%, SN1, SN2 में 100% कनेक्ट हुई ना, यस या नो सर? SN2 में 100% इन्वर्जन, तो SN1 में भी ज्यादा, कभी भी गलती नहीं, यस या नो? नेक्स्ट पॉइंट, अब बात यह आ रही है सर, SN1 और कैसे सर, बात करते हैं SN1 और बात करते हैं, सुनना मेरी बात बेटा ध्यान से। पहला पॉइंट, पहला ही पहला प्यारा प्यारा पॉइंट, SN कब होगी सर? पोलर प्रोटिक, पोलर टिक, और SN कब होगी जब पोलर अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक मास, क्या मतलब, क्या मतलब सर? ध्यान से सुन, यहां पर R और X में ब्रेकअप होता, ब्रेकअप करने का कार्य कौन कौन कर सकता, ब्रेकअप करने का वर्क कौन कौन कर सकता, ब्रेकअप करने का वर्क बात करता हूं, RO सर। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन सा, मेरी बात, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो कार्य नहीं करेगा, काम ही नहीं ब्रेकअप करवाने, X अटैक करेगा ब्रेकअप खुद, ऐसे आना RO अप्रोटिक। इससे मिलता जुलता है, ध्यान से देखना बेटा, सो एम करो सो डाई मैथिल सल्फोक्साइड, क्या नाम हो गया सर? डाई मैथ, और एक आज का जो ट्रेंड में चल रहा है, एम करो एफ, क्या नाम हो गया सर? डाई मैथिल फॉर्म एम, हम इधर डाई मैथिल फॉर्म एमाइड क्या होता है? ओ एन, फॉर्म का मतलब एक कार्बन के, डाई मैथिल का मतलब
दो मैथिल डाई मैथिल और इनमें से कोई भी आपके साथ डाई मैथिल आजकल की एफ में ज्यादा ट्रेंडिंग। बात करते हैं इसमें सर, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H2 और ROH, यहाँ पर और ROH का ब्रेकअप, सर ब्रेकअप हुआ नहीं सर, सर ब्रेकअप हुआ तो ब्रेकअप हुआ कैसे उसकी बात करते हैं सर, उसकी बात करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर सर आर है, आपको पता सर एक्स की आर पर पहुंचती, बोलो भैया यस या नो, आएगा सर वाटर, आएगा वाटर। आर और एक्स दोनों मजे से रिलेशनशिप थे, बिल्कुल अपनी जिंदगी अच्छे से काट रहे थे। देखो बेटा पास होना चाहिए, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल सर, सर यहां पर आया वाटर, अपने ब्रेकअप के लिए वाटर लिया सर, वाटर के बारे में बात करूं, वाटर ओ एच ओ पर जनरली नेगेटिव, एस पर तो भैया ये ओ नेगेटिव आएगा आर के पास, अरे ओ यार सुन, और बोला देख यार मैं तेरा खास दोस्त, मुझे पता तो है कि तू, मैंने सुना आजकल एक्स के साथ में अच्छे से है, लेकिन एक्स तेरे को धोखा दे रही। अरे झूठे, तो उन्होंने बोला अरे भाई सच में धोखा दे रही है, क्यों, मैंने कल एक्स को और के साथ, मैंने कल एक्स को किसी और के साथ देखा था बेटा। तो बात आती ओ और आर प्लस, और के साथ देखा था, और के साथ विश्वास नहीं है तेरे को, चल मैं एक और को बुलाता हूं और वाटर की सच्ची, अरे और लाता हूं, ले इससे पूछ, ले इससे पूछ, बोला अरे हाँ यार सच में देखा था यार, मैंने तो उसको गाड़ी पे घूमते हुए देखा था। बोलो भाई कैसे आना, हाँ ने बोला ऐसी बात है, चल आज के बाद मैं एक्स से तुम दोस्तों तुम्हारे साथ चलूंगा, और फोन ने एक से तो था, मैं यहां से ब्रेकअप करा दूंगा तो एक्स आकर के मिल जाएंगे, हमारा भांडा फूट जाएगा। झूठ बोल, बड़े तेज है भाई साहब, ये बड़े लोग तेज है आजकल के, ये अभी आए आपको पता सर, और नेगेटिव बोलेंगे एक्स को, अरे ओ एक्स कैसी है, ठीक हूं, क्या भाभी जी एक बात सुना रहा हूं, क्या हुआ, क्या हम कहना तो नहीं चाहते, लेकिन आर प्लस ने आपके बारे में मतलब भला बुरा बोल रहा, अरे बेटा ये बड़े तेज है, जैसे ये ब्रेकअप की बात की ना, आर प्लस ने इस बारे में जो भी कहा ना, इन्होंने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था बेटा, ये देख, और वो जैसे रिकॉर्डिंग देखी, अरे भाई साहब पहले से एटीट्यूड में बस आन बान शान जाए, हाथों हाथ एक्स के नंबर डिलीट, फोन लिया, ओ देख तेरे सामने ब्लॉक, आज से पता कट, अरे गया भाई गया, काम खत्म सर, एक्स ने तो हाथों हाथ ब्लॉक, तुम ब्लॉक मार दिया सर, बोला विश्वास नहीं हुआ, साथ में ये सब गए, वापस वही गए साथ में, देखो भाई करो विश्वास, इतने लोग एक साथ में गए, एच एक्स पर एक्स आर गया, दोनों का ब्रेकअप, दोनों का ब्रेकअप, ये आर प्लस एक्स में ब्रेकअप होने के बाद में बेटा दोनों जल्दी जल्दी मिल ना पाए वापस, ये यहां पर सुनना बेटा, ये H2O थोड़ा और से ना पाए, हमारा भांडा ना फूट जाए, और एक्स मैंने इसको भी चारों ओर से खेल, बोलो भाई यस या नो, आपको बता सकते, वो सीखा
वो सीरा, वो सीरा है। एच, एच, इस टाइप से दोनों में ब्रेकअप कराने का काम करते हैं। कौन? पोलर। हाँ, किस बात तो में सही है, परफेक्ट एग्जाम्पल मैंने दिया है सर। यहाँ पर सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं बेटा? आर एक्स का ब्रेकअप कराना। ऐसे सर ये H2O सर एक्स माइनस और आर प्लस को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं सर। क्वालिटी अच्छी होने के कारण वाटर इन दोनों का ब्रेकअप कर लेंगे सर। आर प्लस एक्स माइनस, सर ब्रेकअप की जरूरत नहीं, कार्बोनेट बनता है निकल। यस या नो? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ब्रेक काम करते हैं। और एक बात और एक सब और इंपॉर्टेंट बता दूं बेटा आपको, जब आपको पता है सर आर और एक्स, थोड़ी स्क्रीन, ओके बोलो भैया। अब इसमें एक बात करता हूं सर, आपको पता है सर जब वाटर में आर एक्स मिले सर, जहां पर भी सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी के कारण जो एनर्जी, सॉल्वेशन या विलायकन, ऐसा नो, सॉल्वेशन एनर्जी या विलायकन ऊर्जा, तो मैं इस पे अलग मार्कर से यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत बार बेटा वो जब आपको कोई भी क्वेश्चन था उसमें ना SN1 नाम लेगा, SN2 नाम लेगा, इनडायरेक्टली नाम लेगा विलायकन ऊर्जा या सॉल्वेशन एनर्जी। ऑर्डर पूछ रहा है एक्टिविटी, ना SN1 नाम लिया है ना SN2 नाम लिया है, लेकिन उसने इनडायरेक्टली अंदर विलायकन ऊर्जा या सॉल्वेशन एनर्जी नाम ले लिया। का मतलब आपको SN1 ऑर्डर बताना बेटा, सॉल्वेशन या विलायकन, वन में सर वाटर या एल्कोहल, यहाँ पर सर सॉल्वेशन और ये सर भी रिप्रेजेंट करेगा, एसिटोन भी करेगा, DMSO भी करेगा, और यस या नो, इस तरीके SN1 कब होनी है, SN2 कब होनी है, पहला पॉइंट हम यस या नो। इसके आगे भी बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बच्चों आपको मैं थोड़ा सा गैप देना चाहूंगा अच्छे से, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही हो गई। आप अच्छे से पढ़ो बेटा, मेहनत करो, आपके लिए हम हमेशा हाजिर है। यस या नो? चलो चलो एक शायरी हो जाते हैं आपके लिए बेटा, ठीक है? चलो शायरी फिर कभी सुनाएंगे आपको अगले पार्ट में। आज चलो यहीं तक समाप्त करते हैं क्लास को। बेटा बस मेहनत करते रहना, और जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए वो प्रैक्टिस करना, और भी करना या डायरेक्टली मेरे मैं आपको सीट, बस अच्छे से हो, टफ आप कर सकते हो, करोगे भी, आपका सिलेक्शन फिक्स है। बस कंटिन्यू आप सबको केमिस्ट्री आप कनेक्ट रहिए और लोगों को कनेक्ट। थैंक यू बेटा।